आज मैं आप सभी के साथ अरुण जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। अरुण जी जो कि एक 40 वर्षीय व्यक्ति हैं और अमेरिका में सेटल हैं। अरुण जी के सवालों की लिस्ट बहुत लंबी थी और वो बहुत कुछ चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपने कई पूर्व जन्मों को जान पाएँ, वो अपने मार्गदर्शक से बात कर पाएँ, वो अपने स्वर्गीय पिताजी से मिल सकें। उनके सवालों की लिस्ट बहुत ही लंबी थी। अब क्योंकि अरुण जी के सवालों की लिस्ट भी बहुत लंबी थी तो उनके 2 सेशन हुए हैं और 2 सेशंस में जो ये जानकारी निकल के आई है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अरुण जी अमेरिका में इंजीनियर हैं और काफ़ी वेल सेटल हैं। जब उनका पीएलआर हुआ तो अपने पहले पीएलआर में उन्होंने अपने 2 पूर्व जन्मों की झलकियाँ देखी। पहले बर्थ में उन्होंने देखा कि वो एक नाविक हैं और बहुत ही खस्ता हाल हैं, फटे पुराने से कपड़े हैं, जैसे कहीं से बचते-बचाते आए हों, बहुत बुरी उनकी हालत है, भूखे हैं, फटे पुराने कपड़े हैं और कुछ बच रहे हैं किसी से। और वो एक नाविक रहे हैं और अपनी यात्रा के दौरान जो उनकी नाव की ये यात्रा रही, उसके दौरान उन्हें कुछ इस तरह के अनुभव हुए हैं और वो इस दुर्दशा तक पहुँच गए हैं। ये उनके एक बर्थ की और भी बहुत सारी झलकियाँ थी, जो उन्होंने इसी बर्थ से रिलेटेड देखी जिसमें उन्होंने अपने आप को एक फटे-हाल, खस्ता-हाल नाविक के रूप में देखा। उन्होंने अपना एक सेकंड बर्थ भी देखा। सेकंड बर्थ में उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छे खाते-पीते व्यक्ति के रूप में, वेल सेटल व्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सुंदर राजसी-सी पोशाक पहनी हुई है, बहुत महँगे ज़ेवरात पहने हुए हैं और महँगी एक पोशाक पहनी हुई है। और वो सुनसान रास्ते पर कहीं से अंधेरे में रात के वक़्त जा रहे हैं। और ऐसे में उनका सामना किसी बदमाश बड़े चोर डकैत से हुआ है और उस आमने-सामने में उस डकैत व्यक्ति ने उनके गले पर छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। जितनी सरलता से मैं अभी ये दृश्य आपके सामने बयाँ कर रही हूँ, ये दृश्य उतने ही भावनात्मक थे। अरुण जी के अंदर बहुत सारी पीड़ा हुई जब उन्होंने ये सब देखा कि ऐसे जीवन उन्होंने जिए हैं, इतनी तकलीफ़ सही है। और जब उनके ये सेशन ख़त्म हुए, तो उन्हें ये लगा कि ये क्या था और ये मैंने क्यों देखे? क्योंकि जैसा मैंने कहा उनके सवालों की लिस्ट अंतहीन थी, तो वो सैटिस्फाई नहीं थे। उन्हें लगा कि अभी मैं कुछ निचोड़ नहीं निकाल पा रहा हूँ कि ये दृश्य मेरे सामने क्यों आए? मैंने ऐसे 2 जीवन जिए, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जिए लेकिन मैंने क्यों जिए? हम भी ये जानना चाहते थे कि क्यों राजन अरुण जी के सामने ये 2 दृश्य उनके जीवन के सामने आए और 2 जीवन उनके सामने आए, तो इनका मकसद क्या था? ये प्रकृति उन्हें क्या बताना चाह रही है? तो उनका अगला सेशन लिया गया, तो अगले सेशन में बहुत आसानी से उनका सीधा संपर्क अपने मार्गदर्शक से हो पाया। यहाँ उन्होंने जो देखा, उन्होंने कहा, "एक नहीं, मेरे सामने 4 बहुत दिव्य आत्माएँ खड़ी हैं। शायद ये मेरे मार्गदर्शक हैं। चेहरे पर बहुत सौम्यता है, ऐसे जैसे आस-पास एक म्यूज़िक सा बह रहा हो, खूबसूरत सी स्वर लहरी, ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत शांति और बहुत प्यार। उनकी आँखें ही बता रही हैं कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं अपने सामने 4 मार्गदर्शक देख पा रहा हूँ। ये जो उन्होंने देखे उनके मार्गदर्शक 2 ही थे, लेकिन 2 अन्य दिव्य आत्माएँ आप उन्हें फरिश्ता कह लीजिए, एंजल कह लीजिए, वो भी इस यात्रा में उनके साथ थीं। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ये जो 2 अन्य आत्माएँ, दिव्य आत्माएँ का ज़िक्र उन्होंने किया, वो शायद उनके जो पहले के 2 नेक्स्ट लास्ट बर्थ जो उन्होंने देखे थे, वो उन 2 बर्थ में उनकी मार्गदर्शक आत्माएँ रही होंगी, लेकिन इस बर्थ में वो उनकी मार्गदर्शक आत्माएँ नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो उनकी मार्गदर्शक आत्माओं के साथ थीं, जो उनके लास्ट 2 बर्थ में उनका मार्गदर्शक का रोल प्ले कर चुकी हैं वो आत्माएँ।
इसी कारण उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को देखने का ज़िक्र किया। अरुण जी के अपने मार्गदर्शक के साथ काफ़ी कुछ उनके एक्सपीरियंस रहे। उन्हें फिर कभी किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी। यहाँ हम सीधा मुख्य विषय पर आते हैं। जो बातचीत हुई उनकी अपने मार्गदर्शक के साथ, ये एक टेलीपैथिक बातचीत थी। उन्होंने कहा कि जो 2 बर्थ उन्होंने देखे, एक यात्री के रूप में फटेहाल, दूसरा एक वेल सेटल व्यक्ति के रूप में जिसकी हत्या की गई। ये 2 बर्थ देखे जाने की वजह क्या थी? आखिर संदेश क्या था? तो इस पर उन्हें मैसेज मिला। उन्होंने एक अवैध यात्री के रूप में यात्रा करी और उन्हें लालच दिया गया कि ये नाव आपको जहाज़ आपको जहाँ लेकर जा रहा है, वहाँ एक छुपा हुआ खजाना है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। और इस छुपे हुए खजाने को हासिल करने के लालच में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो ये जहाज़ यात्रा करेंगे, जबकि हकीकत में इस जहाज़ यात्रा में उनको एक अवैध यात्री के रूप में, एक मज़दूर के रूप में उनका यूज़ करने के लिए उन्हें ले जाया गया था और वहाँ उन्हें एक मज़दूर की तरह उनका इस्तेमाल किया गया और भूखे हाल और बिना फटे हालत में उन्हें रखा गया। और इस तरह की परिस्थिति से कैसे-तैसे अपनी हिम्मत का हाथ पकड़ते हुए वो उस स्थान से भाग निकलने में सफल रहे। जहाज की यात्रा का ये अनुभव बहुत बुरा था, लेकिन इस अनुभव से उन्हें ये सीखना था कि शॉर्टकट नहीं अपनाना। यहाँ उन्हें शॉर्टकट का ही लालच दिया गया था ना कि लॉटरी, बस आप जाएंगे और एक स्थान है जहाँ पर सोने की खदान है और आपको सोना प्राप्त होगा, खजाने प्राप्त होंगे। अगर ये शॉर्टकट ना अपनाया होता अरुण जी ने और लालच ना प्रदर्शित किया होता तो इस पूरे दौर से वो ना गुजरते। और जो दूसरा उनका बर्थ था जिसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो एक बहुत अच्छे राजसी कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, बहुत सुंदर एक भारी गहने उन्होंने पहने हुए हैं और ऐसे में उनकी हत्या हो जाती है। यहाँ पर भी बिना सोचे समझे सही तरीके से उतावलेपन में जोखिम लेना, ये जो एक कमी थी अरुण जी के अंदर, ये कमी थी जो एक उस बर्थ में तो थी ही थी जिस बर्थ में उन्होंने जहाज यात्री के रूप में अपने आप को देखा। ये सेकंड बर्थ में भी ट्रांसफर हुई थी जिस बर्थ में उन्होंने ये देखा कि वो एक राजसी कपड़े पहने हुए व्यक्ति हैं और उनकी हत्या हो जाती है। अब ये जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दोनों ही बर्थ में पन में गलत डिसीजन लिए। जिसमें बर्थ में उनकी हत्या हुई उस बर्थ में भी उन्हें एक बहुत भारी जेवर पहनकर सुनसान रास्ते पर अकेले में निकलना, ये उतावलेपन में लिया गया जोखिमपूर्ण निर्णय और उससे पहले भी उतावलेपन में लिए गए जोखिमपूर्ण निर्णय, ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहे हैं, अरुण जी की पर्सनैलिटी का हिस्सा रहे हैं। और कुछ हद तक यही जो उनकी पर्सनैलिटी के भाग हैं, ये गुण इस बर्थ में भी ट्रांसफ़र हुए हैं। और चूँकि इस तरीके से ये गुण या अवगुण कहिए ट्रांसफ़र हुए हैं, इन्हीं को सीखने के लिए उनका ये बर्थ था। और इस बर्थ में भी उन्हें अपने उतावलेपन की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे मतलब शॉर्टकट अपनाना, उतावलापन लेना, इसे आप जुए की तरह ले सकते हैं। ये जो उनका नेचर था उसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में लॉस सहे और जहाँ-जहाँ उन्होंने इसके विपरीत व्यवहार किया, जहाँ-जहाँ उन्होंने ये उतावलापन नहीं दिखाया, धीरज का साथ दिया, जुए का हाथ नहीं पकड़ा, वहाँ-वहाँ वो सक्सेसफुल हुए हैं। जब ये चीज़ स्पष्ट रूप से उन्हें अपने मार्गदर्शक के द्वारा बताया गया कि ये रीज़न रहा जो उन्होंने अपने पास्ट के 2 बर्थ देखे, क्योंकि जब उन्होंने अपने पहले 2 बर्थ देखे थे फर्स्ट सेशन में, तो वो अनसैटिस्फाई थे। उन्हें लगता था कि क्यों देखे? देखे लेकिन क्यों देखे? तो वो क्यों का जवाब उन्हें अपने नेक्स्ट सेशन में मिला। अब अरुण जी ने जो संदेश उन्हें प्राप्त हुआ, हम सबके लिए भी ये संदेश है कि ज़िंदगी में शॉर्टकट मत अपनाइए, एक उतावलेपन का हाथ मत पकड़िए। अगर धीरज का हाथ पकड़कर धीरे-धीरे बस अपनी दिशा में जो लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं ना, उस पर फ़ोकस करते रहेंगे। ये तो मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से भी कह सकती हूँ। मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त करे हैं और मैंने जाना है कि जब भी मैं बिना कठिनाइयों से डरे, असफलता से डरे,
आगे बढ़ती रही हूँ, मुझे अंत में सक्सेस हासिल हुई है। और ये चीज़ आप मेरे इसी चैनल में जो जिस तरीके से ये चैनल ग्रो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने है कि सन 16 से लेकर आज सन 24 तक ये चैनल ग्रो नहीं कर सका। इसके बावजूद ना मैंने धीरज खोया, ना मैंने हिम्मत हारी, और मैं कंटिन्यूअसली ये जानते हुए भी कि ये दोनों चैनल अनसक्सेसफुल हैं, नहीं चल रहे हैं, मैं इनमें लगी रही। हो सकता है मैं अभी भी कहीं गलती कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत का हाथ नहीं छोड़ रही। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें हमें ये तो अरुण जी का एक केस है, लेकिन आप अपने जीवन में भी जब इन चीज़ों को लागू करेंगे तो पाएँगे कि हाँ, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम अरुण जी को जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ अरुण जी का केस शेयर करने जा रही हूँ।